दिल्ली में नहीं यूपी में होना था ब्लास्ट। दावा लखनऊ और बड़े धार्मिक स्थलों को दहलाने की प्लानिंग थी। दिल्ली में सोमवार शाम जो हुआ है धमाका उसे 460 किलोमीटर दूर यूपी में करने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस से मिले इस इनपुट ने यूपी की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यूपी के एक सीनियर अफसर ने दैनिक भास्कर को यह जानकारी दी। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया यूपी पुलिस को इस तरह के इनपुट पहले से मिल रहे थे, जिसके चलते निगरानी बढ़ाई गई थी। आतंकियों के मुख्य निशाने पर यूपी की राजधानी लखनऊ थी। इनके अलावा कई बड़े शहर भी टारगेट पर थे। अधिकारियों का कहना है कि यूपी में हाल ही के दिनों में 2 अलग-अलग टेररिस्ट मॉड्यूल की गतिविधियां सामने आई थी। एक को गुजरात एटीएस ने नाकाम किया, जबकि दूसरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसलिए आतंकियों ने अपना प्लान चेंज कर दिया, ऐसी संभावना है। फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने पर यूपी में थी धमाके की योजना। अफसर ने बताया, फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने और करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद इस गिरोह से जुड़े लोग यूपी की तरफ रुख कर रहे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धमाका दिल्ली के लाल किले के पास हुआ है वो यूपी के किसी शहर में हो सकता था। ये शहर अयोध्या, काशी, मथुरा और वहाँ मौजूद बड़े धार्मिक स्थल भी हो सकते थे। उन्होंने यह बताया कि आतंकी संगठन ऐसे लड़कों की तलाश में थे जिनको यूपी के अलग अलग शहरों की जानकारी हो और उन्हें किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल न करना पड़े। आतंकी संगठन को शामली का आज़ाद, सुलेमान शेख और लखीमपुर का मोहम्मद सुहेल मिला। ये किसी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने दबोच कर गिरफ्तार कर लिया, तो इसलिए तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। निगरानी अफसरों ने यह भी बताया कि यूपी की सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के पिछले महीने से ये इनपुट मिला था कि तबलीगी जमात की आड़ में कुछ लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के चलते यूपी पुलिस ने न सिर्फ तबलीगी जमात की निगरानी शुरू कर दी थी, बल्कि जिलों के अफसरों को मौखिक निर्देश दिए गए थे कि तबलीगी जमात के लोग न आने पाएँ। अगर किसी जिले में तो हैं तो उन्हें वापस भेजा जाए। तबलीगी जमात में शामिल होने कोई बाहर जा रहा है तो उस पर भी निगाह रखी जाए। ये कयावत डीजीपी मुख्यालय ने इसी इनपुट के आधार पर शुरू की थी। कई हिरासत में एटीएस कर रही पूछताछ। एटीएस के एक अफसर ने बताया, इस मामले में अब तक 6 से ज़्यादा लोगों की हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। इसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूपी के लोग शामिल हैं। इसमें कुछ लोग गुजरात एटीएस के इनपुट के आधार पर और कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन से भी एटीएस पूछताछ करेगी। फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई लखनऊ की डॉक्टर शाहीन अंसारी से यूपी एटीएस भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा एक टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गई है। शाहीन से यूपी में एटीएस उसके कनेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेगी। वहीं एटीएस ने शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को मंगलवार को लखनऊ के घर में हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ कर रही है। अब गुजरात और फरीदाबाद मॉड्यूल से जानिए। मॉड्यूल 1, गुजरात एटीएस ने यूपी के 2 आतंकी अरेस्ट किए। यूपी के रहने वाले 2 आतंकवादियों को गुजरात एटीएस ने रविवार 9 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को गुजरात ने बनासकाठा से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के साथ अहमदाबाद से भी एक आतंकी पकड़ा गया आज़ाद सुलेमान शेख उम्र 20 वर्ष शामली का, जबकि मोहम्मद सुहेल उम्र 23 वर्ष लखीमपुर का रहने वाला है। वहीं तीसरा आतंकी अहमद मोहिमुद सैयद उम्र 35 वर्ष हैदराबाद का रहने वाला है। सुलेमान और सुहेल ने मोहिमुद्दीन सैयद को हथियार सप्लाई किए थे। मोहिउद्दीन सैयद पेशे से डॉक्टर हैं। उसने चीन से MBBS की डिग्री ली है और वह ISIS के खुरकान आतंकी संगठन से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि एटीएस पिछले कुछ दिनों से इन पर नज़र रख रही थी। जांच में पता चला कि तीनों ISIS के लिए काम कर रहे थे। इनके पास 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया। इनकी साजिश देश के कई हिस्सों में हमले की थी। तीनों 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस जांच कर रही है कि ये किन जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। आज़ाद सुलेमान शेख उम्र 20 वर्ष, पेशा सिलाई, निवासी कैराना शामली उत्तर प्रदेश। मोहम्मद सहूल खान पेशा है छात्र, निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। अहमद मोहिमुद्दीन सैयद उम्र 35 वर्ष, पेशा डॉक्टर, निवासी राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना। मॉडल 2, सहारनपुर से डॉक्टर अरेस्ट। फरीदाबाद में विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के 10 नवंबर को हरियाणा में फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर
2900 किलोग्राम विस्फोटक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजमिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहिद को गिरफ्तार किया गया। मुजमिल शकील के कमरे में रविवार को 360 किलो विस्फोटक और असॉल्ट राइफल पकड़ी गई। सोमवार को शाहीन के कार से कश्मीर में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। डॉक्टर मुजामिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यह पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड है। मुजामिल डॉक्टर शाहीन के कार इस्तेमाल करता था। उसने फरीदाबाद के धौज गांव के 3 महीने पहले घर किराए पर लिया था। यहाँ वह रहता नहीं था, केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर यूपी से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। वह अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में प्रैक्टिस करता था। उसने 2024 में वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आतंकी के कब्जे से अब तक 2900 किलोग्राम IED बनाने की सामग्री बरामद की गई है। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद JEM से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह आरोपी विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर काम करते थे। ये सोशल मीडिया व इनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। दिल्ली ब्लास्ट में 12 की मौत, 20 से ज़्यादा लोग घायल। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सोमवार शाम 6:52 पर कार ब्लास्ट हुआ। 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज़्यादा घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। अब तक 2 शवों की पहचान हो पाई है। बाकी की पहचान DNA टेस्ट में से होगी। मंगलवार शाम ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत जुटाए। इनमें से I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके पार्ट के टायर, चेसिस हैं, CNG सिलेंडर, बोनट के पार्ट समेत दूसरे हिस्से हैं। बुधवार से इन सबूतों की जांच हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धमाका पहले 3 घंटे तक कार सवार डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी मेट्रो की पार्किंग में बैठा रहा। पार्किंग CCTV में इसका खुलासा हुआ। हालांकि अब कार ब्लास्ट की जाँच अब NIA को सौंपी गई है।